चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। जय महादेव। इस वीडियो में हम जानेंगे बेलपत्र का जन्म कैसे हुआ और भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना बेहद फलदायी माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को इतना पसंद क्यों है? बेलपत्र का भगवान शिव और माता पार्वती से क्या संबंध है और सबसे जरूरी कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदू धर्म में बेलपत्र, जिसे बिल्व पत्र भी कहा जाता है, भगवान शिव का सबसे प्रिय पत्र माना गया है। इसे शिवद्रुम कहा जाता है। भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिशूल और त्रिनेत्र का प्रतीक माने जाते हैं। बेलपत्र की धार्मिक महत्ता इतनी अधिक है कि इसे मोक्षदायी भी माना गया है। मान्यता है कि अगर किसी की शव यात्रा बेल वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसे मोक्ष मिल जाता है। केवल इतना ही नहीं, बेल वृक्ष को सींचने से पितरों को तृप्ति मिलती है। लिंग पुराण के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु, शाखाओं में ऋषि मुनि और पत्तियों में शिव का वास माना गया है। इसलिए बेलपत्र अर्पित करना त्रिदेवों की संयुक्त पूजा के समान फल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र की धार्मिक महत्ता इतनी अधिक क्यों है और यह भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? आइए जानें। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि एक बार देवी पार्वती तपस्या में लीन थी। तपस्या के दौरान उनके पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। उन्हीं बूंदों से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई। क्योंकि बेल वृक्ष की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने से ही मानी जाती है, इसी कारण कहा जाता है कि इसके माता पार्वती के अनेक दिव्य स्वरूपों का वास होता है। मान्यता है कि बेल वृक्ष की जड़ों में माता गिरिजा, तने में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षायणी, पत्तियों में स्वयं पार्वती देवी का स्वरूप निवास करता है। वहीं इसके फलों में कात्यायनी और फूलों में माता गौरी का रूप माना गया है। इतना ही नहीं, इस संपूर्ण वृक्ष में मां लक्ष्मी की कृपा भी व्याप्त मानी जाती है। क्योंकि बेलपत्र में माता पार्वती का ही हिस्सा है, इसलिए अत्यंत पवित्र माना गया है और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हुआ। बेलपत्र को शिव पार्वती की संयुक्त ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसे भगवान शिव को अर्पित करना अत्यंत फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है, उस पर भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी कारणवश तीर्थ यात्रा नहीं कर पाता, यदि वह श्रावण मास में बेल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करता है तो उसे समस्त तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र पापों का नाश करने वाला माना गया है। मान्यता है कि बेलपत्र चढ़ाने से पापों का क्षय होता है, मानसिक शांति मिलती है, काल सर्प दोष और ग्रह बाधाएं शांत होती है। आयुर्वेद में बेल वृक्ष को औषधीय माना गया है। बेल का फल पाचन तंत्र को मजबूत करता है, पेट रोगों में उपयोगी होता है। बेल के पेड़ के फल, पत्ते और जड़ तीनों औषधीय हैं। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा बेल वृक्ष में होती है। 4, 5, 6 या 7 पत्ते वाले बेल वृक्ष पाने वाला परम भाग्यशाली माना जाता है और उसे शिव जी को अर्पण करने से अनंत गुना फल मिलता है। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है और बेल वृक्ष को लगाने से वंश की वृद्धि होती है। बेल वृक्ष और सफेद आग को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। तो ये है बेल वृक्ष के बारे में सारी जानकारी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।